तियानी का असिस्टेंट कह रहा है, लुयान आपने मेरे बॉस से वादा किया था कि आप नई डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हो, पर यूं बीच में छोड़कर क्यों जा रही हो। इससे मिस्टर चू को सबके सामने एम्बेरस फील करना होगा। मैं ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हूँ ताकि आगे से मेरा भाई मेरी जिंदगी में हस्तक्षेप ना करे और तुम भी मुझे फॉलो करना बंद करो। मैं बस लेट कर लेना चाहती हूँ। तो इस सब में क्या समस्या है। इधर जीवान का हाथ मिस्टर चू की चेस्ट पर जाता है, जिससे उसकी तुरंत ही आँख खुल गई। उसे तुरंत याद आता है उसकी कलीग्स ने उसे प्रवोक करके दारू पिला दी थी, जिससे वे नशे में टल्ली हो गई और वापस आते हुए मिस्टर चू से टकरा गई थी। वो उसे रूम में ले जाकर गदर मचाने लगे। प्रेजेंट में बान कह रही है, मैंने मेरे कंपनी के प्रेसिडेंट के साथ में ही रात बिता ली। तभी उसके पास कॉल आता है, जीवान तुम कहाँ रह गई, आज तुम्हें ऑफिस नहीं आना है क्या, तुम्हें अपनी जॉब प्यारी है या नहीं। भाई जीवान तूने ये क्या किया। वो दौड़ते हुए ऑफिस के लिए निकल रही है। इधर त्यानी की बहन सोचते हुए आ रही है, भाई हर वक्त मेरे ऊपर नजर बनाए रखता है। तभी जीवान उसकी कार के सामने आ जाती है। दोनों का एक्सीडेंट हो गया। जीवान को याद आता है कि उसकी माँ उसे मार रही है, कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मुंह लड़ाने की, तुम जो कुछ भी करोगी तुम्हें शादी तो करनी ही होगी, वही तुम्हारी डेस्टिनी है। तो वही जुवान को याद आता है कि उसकी कलीग उसे परेशान कर रही हैं, कहती हैं तुम ड्रिंक करोगी या नहीं, तुम तो मिस्टर चू के लिए केवल एक खेलने की चीज हो, तुम ये तो कभी सोचना भी मत कि तुम उनकी पत्नी बन पाओगी। प्रेजेंट में वान की सोल त्यानी की बहन के साथ में चेंज हो जाती है। बाद में त्यान का असिस्टेंट बता रहा है, डॉक्टर ने बताया है मिस लियो बिल्कुल ठीक है और जो इससे टकराई थी वो उसे भी थोड़ी सी स्कन इंजरी आई है। तभी त्यानी की बहन कहने लगी, चूतियान ये तुम हो। हाँ बहन मैं हूँ, तुम ठीक तो हो। कौन लियो यान और ये मैं कहाँ आ गई। असिस्टेंट बताने लगा, डॉक्टर ने कहा था इस एक्सीडेंट से इनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो सकता है। जैसे ही वे मिरर में अपना चेहरा देखती है तो कहने लगी, ये क्या हो गया, मैं मिस्टर त्यानी की बहन की बॉडी में कैसे आ गई, अब मैं लियो यान बन गई हूँ। तभी उसे आवाज आई, वह भागती हुई बाहर आती है, देखती है मेट चुवान को अंदर नहीं आने दे रही थी। उसने लियो यान को देखा तो वह ऊपर आती है, कहने लगी तुमने कौन सा जादू किया है जिससे हमारी बॉडी एक्सचेंज हो गई। मैं कसम खाकर कहती हूँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मतलब उस एक्सटेंट से हमारी सोल चेंज हो गई हैं। तभी त्यानी आ गया, कहने लगा क्या बात चल रही है तुम दोनों के बीच में। अरे भाई ये तो मेरी अच्छी दोस्त है और ऑफिस में हमारी कलीग भी मेरे साथ में मौज करने के लिए आई है। असिस्टेंट कहने लगा, मुझे तो लगा था ये एक्सीडेंट का कंपनसेशन मांगने के लिए आई है। वान कहती कैसे तुम्हें देखती हूँ। लियोयान कहने लगी शांत रहो वरना ये लोग हम लोग के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेज देंगे। त्यान ये कहने लगा, इस एक्सीडेंट के बाद में लियोयान केयरलेस हो गई है। वो कहने लगी, ये तो मुझे समय भी नहीं देता है और कह रहा है कि मैं केयरलेस हो गई हूँ और तुम हमारी कंपनी की एम्प्लॉय हो, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन हो तो मेरे पास आ जाना। एक बात बताओ तुम्हारा नाम क्या है। बीच में लियोयान कहती है इसका नाम चीवान है। वान कहती है पता नहीं पर तुम इतनी स्मार्ट हो, मैं तो बस अपना बेस्ट दे सकती हूँ। वान कह रही है, हम हमारी आत्मा को दोबारा एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं। नेट पर सर्च करके दोनों एक दूसरे के लिए किस करने के लिए गई पर नाग बीच में आ गई। कार्ड का यूज किया पर कोई फायदा नहीं। दोबारा एक्सीडेंट करने के लिए गई पर लियोयान को ये करते हुए डर लग रहा है। दोनों थक हार कर बैठ गयी, कह रही है ये करना तो बड़ा डिफिकल्ट है। तभी एक मेड उसके लिए वेडिंग ड्रेस लेकर आ गई। लियोयान पूछ रही है ये किसके लिए है। मैडम आप भूल गयी क्या, कल आपकी मिस्टर जियांग के साथ में सगाई होने वाली है। दोनों साथ में कहती है सगाई हो रही है, वो भी कल। वान के अंदर से लियोयान कह रही है ये किसने डिसाइड किया। ऊपर से माँ आती हुई कहती है मैंने। वान के अंदर लियोयान है, वो तुरंत कहने लगी माँ आप। वान सोच रही है मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। माँ आपने शादी तय कर दी और मुझे बताया भी नहीं, जरूरत नहीं थी, वो फैमिली वाले तैयार हैं और अगर तुमने मना करने की जरूरत भी की तो मैं तुम्हें देख लूंगी। वान कह रही है इसकी माँ चू फेंग तो बड़ी ही सख्त है, इन्हें अपनी बेटी की फीलिंग की तो कोई परवाह ही नहीं है। आंट फेंग इसे ले जाकर कमरे में बंद कर दो, जब तक एंगेजमेंट नहीं हो जाती ये कहीं नहीं जाएगी। तभी वहाँ पर त्यानी आ जाता है। उसकी माँ कहती है आगे से ये कोई बिजनेस नहीं करेगी क्योंकि इसकी मैं शादी करवा रही हूँ। जियान फैमिली में वे लोग बड़े अमीर लोग हैं। लियोयान कहने लगी वहाँ की प्रिंसेस बाहर जाने के लिए 800 नैनियों को साथ लाती है, तुम हो कौन। तुम ये मत सोचो मेरी बेटी ने तुम्हारा एक्सीडेंट किया है तो मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगी, तो आप जैसी के साथ में रहना भी कौन चाहता है। ये कहकर वह वहाँ से चली गई। उसका भाई पूछता है क्या तुम शादी नहीं करना चाहती हो। भाई क्या आप इसे रोक सकती हो। हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, बस तुम्हें पेरेंट्स को ये प्रूव करके दिखाना होगा कि तुम कंपनी के लिए कितनी जरूरी हो और तुम्हारी वैल्यू कंपनी के लिए मैरिज से ज्यादा है। वान सोच रही है मैंने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मिस्टर चू अपनी बहन के लिए इतना कुछ कर सकती हैं। वो कहता है कल कंपनी को एक प्रोजेक्ट के लिए डील करने के लिए जाना है, अगर तुम उस प्रोजेक्ट को हमारी कंपनी को दिला देती हो तो फिर तुम्हें एंगेजमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तभी वान को वहाँ पर बचपन की फोटो दिखाई देती है, ये तो वही फोटो है जिसके साथ में बचपन में खेला करती थी। प्रेजेंट में वह सोच रही है मिस्टर चू वही है जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रही थी। वो कहने लगा बहन क्या सोच रही हो। वो फाइल लेते हुए कहती है कुछ भी तो नहीं, ये डोंगयान ग्रुप का प्लान है, अगर तुम ये प्रोजेक्ट
हमारी कंपनी को दिला देती हो तो हमारे पेरेंट तुम्हें गुस्सा नहीं होंगे। उधर लियोयान नहाती हुई कह रही है पता नहीं माँ को उस फैमिली में क्या अच्छा दिखता है। वान उसे फोन करके बता रही है अगर तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे पेरेंट्स को पता लगी तो फिर वे लोग तुम्हारी शादी टाल सकते हैं। क्या बात कर रही हो, बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं तुम्हारी कंपनी में वापस आने के लिए हेल्प करूंगी और तुम मेरी कंपनी में काम करते रहने में हेल्प करना। लियोयान कहने लगी डील पक्की। लियोयान मिन से डील करने के लिए पहुंची। वो कह रहा है ये क्या है, जो ग्रुप वालों ने एक बच्ची को भेज दिया डील करने के लिए। लगता है वे लोग इस डील को लेकर सीरियस नहीं है। त्यान एक असिस्टेंट कहने लगा ऐसी बात नहीं है, ये हमारे प्रेसिडेंट की सिस्टर है। तब वो उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए देता है। वह साइन करने ही वाली थी पर एकदम से रुक गई। मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगी। क्यों, ऐसा क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट में? लियोयान ने बताया इसमें जो अमाउंट चढ़ा हुआ है वह गलत है। क्या बकवास कर रही हो, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, खुद ही देख लो। वह देखकर अपने असिस्टेंट पर गुस्सा करने लगा। तब वह कहती है आपने ही तो कहा था डाटा मॉडिफाई करने के लिए और अब सारे इल्जाम मेरे ऊपर डाल रहे हो। आप क्या मुझे काम से निकालोगे? मुझे ही नहीं करना आपकी कंपनी में काम। वो लियोयान से कहने लगा जरूर कुछ गलतफहमी हो गई है, आइए हम लोग बैठकर बात करते हैं। मुझे तो लगता है आप अपने हर क्लाइंट के साथ में ऐसी हेरा फेरी करते होगे। अरे नहीं तो, अगर ऐसा है तो आपको एक्विजिशन अमाउंट 15 बेसिस पॉइंट कम करनी होगी। 15 बेसिस पॉइंट? हाँ, साइन करो या ना करो अब ये आपके हाथों में है। ये कहकर वहाँ से जाने लगी। वह पीछे से आवाज देकर कह रहा है मिस लियोयान मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। ऑफिस में चीवान की कलीग कह रही है तुम्हारा तो एटीट्यूड ही बदल गया है, तो उससे तुम लोगों को क्या आपत्ति है? तभी वहाँ पर लियोयान आकर कहने लगी यहाँ पर तुम लोग काम करने के लिए आई हो या गप्पे मारने के लिए? लिंडन कहने लगी लगता है चीवान हमारे साथ में प्रोजेक्ट पर काम नहीं करना चाहती है। वो कहने लगी जब तुम लोगों ने मुझे कोई टास्क ही नहीं दिया तो कैसे करूंगी? वो उसे उंगली दिखाती हुई रुक गई। यान जाओ कहने लगी अभी तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो तुम्हें सबकी बातें सुननी होगी। वो लियोयान से कहने लगी देखा आपने ये लोग मिलकर मुझे कैसे परेशान करती हैं। तब वे कहने लगी ये वर्क प्लेस है, क्या मैंने आप लोगों को ये सब कुछ करना सिखाया है? तब जियाओ कहने लगी डायरेक्टर लियोयान हमारे गलत इरादे बिल्कुल भी नहीं है। तभी चीवान और उसमें बहस होने लगी। वो कहती है पता नहीं तुम जैसी को इस कंपनी में कैसे हायर कर लिया गया। तुमने मिस्टर चू के साथ में रात क्या बता ली, अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझने लगी हो। तब वे दोनों एक दूसरे को देखने लगी। ये मत सोचना उस रात जो कुछ हुआ वो मैंने देखा नहीं। यहाँ फ्लैशबैक दिखाया गया जहाँ जियाओ ने मिस्टर चू को वान को उठाते हुए देखा था और वीडियो भी बनाई थी। अब तुम्हारी डायरेक्टर चू भी कोई हेल्प नहीं करेंगी, तुम तो बस मिस्टर चू के लिए एक खेलने की चीज हो, उनकी पत्नी बनने की कोशिश मत करो। लिलिन कह रही है तुम्हें क्या लगता है मिस्टर चू तुम्हें पसंद भी करती हैं? वान कह रही है तुम लोग ये सब कुछ क्या बात कर रहे हो, क्या सबूत है तुम्हारे पास में? तब जियाओ उसे वीडियो दिखाती है। इसे देखकर दोनों चौंक गईं और वे लोग मिलकर उसे भला बुरा कहने लगी। जियाओ कहने लगी अब बोलो। पीछे से त्यान आकर कह रहा है हाँ उस रात में इसके साथ में था। यहाँ फ्लैशबैक बताया गया जहाँ पर त्यान ये कि असिस्टेंट ने उसे पहले ही बता दिया था जो उस दिन उसके साथ में रात में थी वह और कोई नहीं बल्कि वान थी। जियाओ ची कहने लगी मिस्टर चू आप यहाँ क्या कर रही हो, ये मेरी कंपनी है तो क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता हूँ? क्या यहाँ आने के लिए मुझे तुमसे पूछना होगा? जियाओ ची को जॉब से निकाल दिया और ची वैन को अपने ऑफिस में आने के लिए कहा। क्योंकि वान की बॉडी में अभी लियोयान है वह सोच रही है मेरा भाई स्मॉल एम्प्लॉय के लिए भी इतना अटेंटिव क्यों है, क्या वाकई में इसने चीवान के साथ में रात बिताई है? त्यान ये आकर उस रात के लिए उससे माफी मांगता है। यहाँ उसे ये कंफर्म हो गया इसने जरूर उसके साथ में रात बिताई थी। मेरा भाई तो सचमुच बड़ा बदमाश निकला। उन लोगों की बातों को गेट से वान भी सुन रही है। त्यान ये कहता है मैं वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। मैं भी देखती हूँ ये कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। क्या मतलब, चलो चलकर शादी कर लेती हैं। दोनों साथ में कहती हैं क्या? वान सोच रही है मुझे इसे कई तरह से रोकना होगा। तभी वहाँ पर एकदम से जियान आ गया जिससे वान घबरा गई। वो कहता है बीबी में लौट आया। वान उठकर कह रही है जियान तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे वाह सुंदरी तुम तो मेरा नाम भी जानती हो, पर मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? लियोयान सोच रही है जैसा मैंने इसके बारे में सुना था ये बिल्कुल वैसा ही है, लुच्चा लफंगा टाइप। वह लियोयान से कहता है बेबी चलो कुछ अच्छा खाने के लिए चलती हैं। तब वान आकर उसका हाथ झटक देती है। कहने लगी मुझे डायरेक्टर लियोयान के साथ में कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। उसे खींचकर अंदर ले गई। त्यान ये पूछ रहा है जियान मिंग तुम आकर चाहते क्या हो? वह उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछ रहा है ये लड़की तुम्हारी कंपनी में काम करती
है, बड़ी सुंदर है ये तो, मेरा इसके साथ में चक्कर चलवा दो। वह उसका हाथ दूर कर कह रहा है इस बारे में तो तुम सोचना भी मत। उसके जाते ही जियान कहता है कोई बात नहीं, मैं खुद ब खुद कर लूंगा। अंदर लियूयान पूछ रही है क्या तुम वाकई में मेरे भाई के साथ में सोई थी? अरे वह सब तो गलती से हो गया, मैं नशे में टल ली थी, अगर किसी को पता चला तो। तभी वहाँ पर उसकी माँ आकर कहती है आज तुम्हारी एंगेजमेंट है और तुम वहाँ से बहाना बनाकर भाग आई। अगर जियान ने बात को ना संभाला होता तो हमारी फैमिली की तू हो जाती। मुझे यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना था इसलिए चली आई। एंगेजमेंट से यहाँ तुम्हें क्या इम्पोर्टेंट है? माँ भाई किसी और को पसंद करता है फिर भी आप मेरी उससे शादी करवाना चाहती हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस दो फैमिली को एक करना चाहती हूँ। माँ क्या आप मुझे केवल शादी के लायक ही समझती हो? तो तुम और क्या करोगी? ये देखो माँ, मैंने कंपनी को अपने दम पर प्रोजेक्ट दिलाया है, मेरी वैल्यू कंपनी के लिए शादी से ज्यादा है। माँ हंसते हुए कह रही है अगर मेरी बेटी ने हेल्प ना की होती तो तुम कुछ ना कर पाती। ऐसा नहीं है माँ, ये सब कुछ मैंने खुद ब खुद किया है, मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें तो बस जियान के साथ में एंगेजमेंट करनी होगी। इससे तो अच्छा होता मेरी माँ ही ना होती। तब उसकी माँ ने उसे एक चिपका दिया, कहने लगी तुम्हारे पर निकल आए हैं, तुम अब मुझसे मुंह लड़ाने लगी हो, तुम चाहे जो भी कहो तुम्हारी शादी में जियान के साथ में करा कर रहूंगी। लियोन कह रही है मेरी माँ ऐसी ही है, उनके लिए फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसी वजह से मैं भी अपने बड़े भाई को बचपन से ही वैल्यू देती हुई आई हूँ। इसका मतलब है मेरे लिए बड़ा बनना बड़ा कठिन होगा, मैं यूं ही किसी के साथ शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं तो जियान को पसंद भी नहीं करती हूँ। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी माँ को तुम्हारी काबिलियत समझा कर रहूंगी। उधर त्यानी का फ्रेंड उसके पास आकर कह रहा है मैंने सुना है तुमने किसी लड़की के साथ में मौजा ही मौजा किया है, ऐसा 30 सालों में पहली बार हुआ है जब मुरझाए हुए फूल दोबारा खिल गए। जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ अब तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आतुर हो गए, अगर तुम्हें किसी भी तरह की जरूरत हो तो मुझे बता देना। ये कहता हुआ वह वहाँ से चला गया। बाहर जियान ने कहा ए ब्यूटी, फान कहती है तुम यहाँ कैसे? जानी मन, मैं तुम्हें ही पिकअप करने के लिए आया हूँ। कहाँ चली, मुझे एक मौका देकर तो देखो। बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्या तुम्हें मेरे और लियोयान के संबंध में भी दिलचस्पी नहीं है? अब मैं देखती हूँ ये मेरे लिए क्या करता है। उसे जियान के साथ में जाती हुई त्यान ने देख लिया। वो कह रहा है तुम्हारी लियोयान के साथ में अच्छी पटरी खाती है, मुझे तो ये पता ही नहीं था, तुम्हें इससे क्या करना है? अरे लियोयान मेरी बचपन की स्वीट हार्ट है, हमारे संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं, वो तो मेरे डैड का आइडिया था उसे प्रपोज करने का। वे चू और जियान फैमिली को एक करना चाहती हैं, तो इसलिए तुम शादी कर रही हो। तो तुम ही बताओ अब मैं और क्या करूं? मैं मना नहीं कर सकता हूँ, पर सुंदरी तुम निश्चिंत रहो, मेरी फैमिली मुझ पर राज नहीं कर पाएगी, मैं पूरे दिल से तुम्हारे पीछे पड़ा रहूंगा। वह हाथ दूर कर पूछती है क्या तुम ड्रिंक करती हो? क्या मैं करना चाहती हूँ, तो चलो चलते हैं। उन लोगों को जाते हुए त्यान ने देख लिया था। वो अपनी बहन से कह रहा है हमारी कंपनी की कोई बातें लीक कर रहा है, तो क्या हुआ, हम लोग उसे मिलकर पकड़ लेंगे। तुम हमेशा इतनी पॉजिटिव कैसे रहती हो? भाई मैं बस केवल शादी नहीं करना चाहती हूँ, जिस लियोयान को मैं जानता हूँ तुम उससे बिल्कुल अलग बिहेव कर रही हो। और एक पैग मार लिया, दूसरा पैग मारने के लिए गया। लियोयान कहती है आराम से लो, वह दूसरा भी गटक गया। गद्दार को पकड़ना बड़ा परेशानी वाला है। वो उसके करीब आकर कह रहा है तुम अलग हो, और बेहोश हो गया। लियोयान ने चेक किया तो पता लगा ये तो बस टल्ली हुआ है। वह वहाँ से जाने लगी। वह उसका हाथ पकड़कर कह रहा है मैं तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रहा था, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। ये किसी ढूंढ रहा है, कहीं वो मैं ही तो नहीं हूँ। उसने हाथ छोड़ा, वह वहाँ से चली गई। इधर जीवान की माँ उसे बैठाते हुए कह रही है बेटी तुमने इतनी क्यों पी रखी है? क्या तुम वर्क रिलेटेड इवेंट में गई थी? माँ मुझे शादी नहीं करनी है। बेटी ये क्या कह रही हो तुम निश्चिंत रहो, अभी मैं तुम्हारी शादी नहीं करूंगी। अगर काम का कुछ ज्यादा ही प्रेशर है तो कुछ समय के लिए तुम रेस्ट कर लो, मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप बना कर लाती हूँ। वह सोच रही है जीवान की माँ कितनी अच्छी है, वो उसकी कितनी परवाह करती है। और एक मेरी माँ है जो हमेशा मुझे बुरा भला कहती रहती है। वह एल्बम उठाकर देखने लगी, उसमें उसे वही तस्वीर दिखी जो उसका भाई भी अपने साथ में हमेशा रखता है। वह सोचने लगी क्या जीवानी वही लड़की है जिसे मेरा भाई इतने सालों से खोज रहा है? बेटी ये रहा सूप। माँ आपने ये फोटो कब लिया? जब तुम बहुत छोटी थी। क्यों, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। वह सोचने लगी मैं इस बारे में कल जीवान से जाकर ही पूछ लूंगी। अगले दिन वह कहती है ये तुम हो? ये तुम्हें कहाँ से मिली? तुम्हारे घर से। मतलब तुम पहले से मेरे भाई के बारे में जानती हो, तभी तो तुम एक दूसरे को बड़ा मिस करते हो। लेकिन तुमने मेरे भाई को अभी तक सच्चाई क्यों नहीं बताई? मैं हमारी बॉडी को एक्सचेंज होने का वेट कर रही हूँ, क्या तुम जाकर उसे बता दोगी? अरे बिल्कुल नहीं, मुझे
तो बड़ा मजा आ रहा है। जिस तरीके से तुम दोनों एक दूसरे को ढूंढने में लगे हुए हो। वह मुझे ढूंढ रहा है। हाँ, तुम ही हो जिसके बारे में वह हर पल सोचता रहता है। उसे ये फोटो इतनी प्यारी है कि वह किसी को छूने भी नहीं देता। क्या तुम उसे प्यार करती हो? मुझे तो तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। हाँ देखो, बचपन में ये कितना क्यूट था। तभी त्यानी आकर कहता है, तुम लोग क्या कर रही हो? तुम दोनों बातें करो, मैं चलती हूँ। रुको, तुम क्या छिपा रही हो? कुछ भी तो नहीं, मैंने फोटो देखी थी। क्या वो तुम हो? लियोयान कहने लगी, उसका वो मतलब नहीं था। इतने में चीवान वहाँ से चली गई। वह तुम्हें अभी पहचान नहीं पा रही है, उसे कुछ और समय दो। तुम मुझे एक बात बताओ, मैं एक लड़की को गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो मुझे उसे क्या गिफ्ट देना चाहिए? क्या तुम चीवान को गिफ्ट देना चाहती हो? अरे छोड़ो, मैं खुद ही डिसाइड कर लूंगा। उसके जाते ही वान सोच रही है, ये वाकई मेरी केयर करता है। वो जाकर ये बात अपने मित्र को बताता है। वह कहने लगा, अच्छा ये वही है जिसके साथ तुमने रात बिताई थी? हाँ ये वही है जिसे मैं बचपन से ढूंढ रहा हूँ। अरे दोस्त, तुम्हारी किस्मत तो बड़ी अच्छी है। जिसे तुम दिलो जान से चाहते हो वही तुम्हें मिल गई और उसके साथ ही तुमने रात बिताई। पर यार एक बात है, वो मुझे पहचान नहीं रही है। क्या वो तुम्हें पसंद नहीं करती है? ये मुझे नहीं पता। तो मान लो वह तुम्हें आज पसंद नहीं करती, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं करेगी। बस तुम्हें उसके पीछे लगे रहना है, समझे मित्र? इधर पानी लेती हुई लियोयान सोच रही है, वह मेरा भाई है और मैं इस बॉडी में हूँ, तुम्हें मेरे पीछे लगा हुआ है, मैं उससे छिप नहीं सकती। पानी ओवर हो गया। त्यानी आकर कहता है, आराम से डालो, ये बहुत गर्म है। कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। त्यानी उसके करीब जाकर कपड़ा उठाता है। कप को पहुंचा तो वह पानी को तुरंत गटक गई। झट से कप रखकर वहाँ से रफू चक्कर हो गई। हाथ धोते हुए से वह पल याद आया जब वह उसके करीब आया था। वो कह रही है, आखिर भाई करना क्या चाहता है? अरे छोड़ो भी। वह छिपकर उसे जाते हुए देख रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह छिप गई। वह लिफ्ट में जा ही रही थी, इतने में त्यान ने लिफ्ट रोक दी। अंदर आकर वान से पूछ रहा है, तुम मुझसे छिप क्यों रही हो? ऐसा नहीं है, तो मुझे देखते ही तुम भाग क्यों गई थी? मैं तुम्हें देख नहीं पाई थी। मैं ये सब कुछ तुम्हें पाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सचमुच पसंद करता हूँ। क्या तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी फील नहीं होता? वह उसके पास जाकर कह रहा है, मुझे एक चांस देकर तो देखो। वह नीचे से निकलकर वहाँ से भाग गई। जो कुछ भी यू चाव ने बताया था वह काम क्यों नहीं कर रहा है? लियोयान कह रही है, कहीं भाई पागल तो नहीं हो गया? कैसे चिपकू वर्डों का यूज कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे ये वर्ड उसे किसी ने सिखाए हो। जो भी हो, अब मुझे रिजाइन देना होगा। जाकर रिजाइन लियोरान को थमाया। कहने लगी, मैं इस जॉब के लिए सुटेबल नहीं हूँ। वह कहता है, पर तुम तो अच्छा काम कर रही हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ऐसे सवाल अपने मन में मत लाओ, जाओ जाकर अपना काम करो। तभी वहाँ पर त्यानी आकर रिजाइन लेटर देख कहता है, तुम मुझे नहीं देखना चाहती हो इसलिए ये सब कुछ कर रही हो, राइट? ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम्हें कई सालों से नहीं देखा, मुझे कुछ समय तो दो इस सब का आदी होने के लिए। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे अगर छिपोगी नहीं तो हम दोनों एक दूसरे के आदी हो जाएंगे। और ये रिजाइन लेटर अब नहीं दोगी रिजाइन, पर तुम्हें 3 रूल को फॉलो करना होगा। वे क्या है? पहला, तुम कंपनी में मेरे ज्यादा क्लोज नहीं आओगी, वरना अदर कलीग्स हमारे बारे में बातें करने लगेंगी। और तुम बार बार प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में भी नहीं आओगे, क्योंकि ऐसा करने से मेरा काम हैम्पर होगा। अगर किसी को तुम्हें मेरे बारे में कुछ कहना है तो तुम्हें पहले मुझसे अनुमति लेनी होगी। मैं वादा करता हूँ, अगर तुम मुझसे छिपोगी नहीं तो मैं 3 रूलों को फॉलो करूंगा, तो डील करो। वह हाथ मिलाता है। उधर लियोयान कह रही है, मुझे एक असिस्टेंट चाहिए है। लियोरान कहने लगा, अगर आपका कोई फेवरेट कैंडिडेट है तो उसे बुला लीजिए, तुम रहने दो, मैं खुद जाकर पूछ लूंगी कौन मेरे साथ में काम करना चाहता है। जियान ने एक बार फिर से वान को डरा दिया। वह कहने लगी, तुम फिर से यहाँ आ गए? सुंदरी, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ ये लव लंच बॉक्स लेकर। उसके लिए थैंक्स, पर जरूरत नहीं है, बड़े प्यार से लेकर आया हूँ। अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगी तो मैं दुखी हो जाऊंगा। अगर तुम्हें टिफिन पसंद नहीं है तो चलो हम लोग बाहर चलकर खाना खाते हैं। अरे नहीं, ये वर्क टाइम है, अभी मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ। 2 दिन पहले ही हम लोग साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे, बड़ा मजा आया था, तो अब क्यों मना कर रही हो? क्या बकवास कर रहे हो? लिलिन कहने लगी, जीवान तुम तो 2 लोगों के साथ में खेल रही हो, तुम ये सब रूमर फैलाना कब बंद करोगी? जियान मिंग, ये तुमसे झूठ बोल रही है, इसका मिस्टर चू के साथ में चक्कर चल रहा है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और तुम्हारे मैटर में क्यों बोल रही हो? अरे ये बड़ी चालाक लड़की है, ये तुम्हारे लायक नहीं है, तो क्या तुम मेरे लायक हो? हाँ, ये पहली बार है जो ये किसी को इस तरीके से डिफेंड कर रहा है। लियोयान आकर पूछती है, तुम क्या बात कर रही हो? लिन कहने लगी, इसका मिस्टर चू के साथ में चक्कर चल रहा है और ये जान पर भी दूरे डाल रही है। वान कहने लगी, पहली बात, चू तियान ये के साथ में मेरा क्या संबंध है, मैं एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं समझती। दूसरा, जियान और मैं केवल अच्छे दोस्त हैं। अब दिखा तुम्हें मेरी वोट कितनी चौड़ी है। लियोयान, अपने बॉस से जाकर कहो तुम्हारी कंपनी में लोग प्रॉब्लम क्रिएट करने में कितने एक्सपर्ट हैं। लियोयान वान को लेकर वहाँ से चली गई। पूछती है, अब तुम क्या करोगी? फिलहाल मैं केवल मूर्ख बना सकती हूँ। क्या जियान तियान ये से बेटर है? तुम्हें नहीं पता मेरे ऊपर क्या बीत रही है। अरे ये तो बड़ा अपमानजनक है। तभी जियान ने ढूंढ
डोर नॉक किया। कहता है लियोयान तुम्हें काम करने की कितनी पड़ी है, उसे जाने दो। वान कहती है जाओ जाकर उससे डील तो करो। मैं और क्या। लियोयान ने गेट खोल दिया। वह कहता है इतनी हार्टलेस मत बनो, हम लोग काम कर रहे हैं, तुम निकलो यहाँ से। मैंने तुम्हें पहले आने के लिए कहा था, तब तो तुम बड़ी उत्सुक थी। अब क्या हुआ, कहीं किसी ने तुम्हें पजेस तो नहीं कर लिया? अरे नहीं, हमें डिस्टर्ब मत करो। वह जाने से पहले कह रहा है हम लोग फिर मिलेंगे सुंदरी। लियोयान ने डोर बंद कर दिया। उसे पता नहीं है, शायद नहीं होगा। दोबारा डोर नॉक हुआ। वान कहती है मैं देखती हूँ। डोर खुला तो इस बार ध्यान ही था। वो कहने लगा मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर हो, इसलिए मिलने चला आया। क्या तुम 3 रूल भूल गए? अरे नहीं, मैं तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करना भूल गया था, इसलिए आया हूँ। क्या तुम आज रात फ्री हो? मैंने आज तक तुम्हें कोई गिफ्ट भी नहीं दिया है। तुमने मुझे बचपन में लॉलीपॉप खिलाई थी, ये उसके लिए रिटर्न गिफ्ट है। ठीक है अब तुम जाओ, हम लोग काम के बाद में बात करेंगे। और दरवाजा बंद कर लिया। क्या हुआ? अरे ये भी हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा है। वो तो मैंने उसके साथ 3 रूल बनाए हैं तो बच गई। मैं समझ सकती हूँ, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है अगर मैं उसके साथ में जाऊँ? मैं उसकी सिस्टर हूँ और हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ये तो लग रहा है फिर तुम्हें वाकई पसंद करता है। मेरा भाई एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, अगर तुम ना होती तो मैं उसे झेल ही नहीं पाती। मैं डेट पर जा रही हूँ, तुम्हारे मैसेज का वेट करूंगी। ओके। पता नहीं मैंने कौन से पाप किए हैं जो मैं इन दोनों के बीच में फंस गई। बाहर आई तो दोनों उसका वेट कर रही थी। क्या बात है जियान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो बेबी मैं तुम्हें वेस्टर्न फूड खाने के लिए ले चलता हूँ। जियान ये कहता है तो ठीक है हम डिनर के बाद मिलते हैं। अरे तुम दोनों तो वाकई हाई प्रोफाइल लोग हो। ऐसा नहीं है, मैं तो तुम्हारे लिए फ्लावर भी नहीं ला सका। मुझे पता है तुम्हें चाइनीज फूड बड़ा पसंद है, उसके लिए मैंने तुम्हारे लिए एक प्राइवेट रेस्टोरेंट बुक किया है। चलो वहाँ चलते हैं। ठीक है। जियान वान का हाथ पकड़कर कह रहा है तुम्हें इस मॉन्स्टर फेस वाले में क्या पसंद आता है जो मेरे में नहीं है, और तुम मेरे साथ नहीं चल रही हो। तब दोनों एक दूसरे को देखने लगे। इतने में वहाँ पर लियोयान आ गई। वान तियान के साथ में चली गई। जियान कहता है बेबी मैंने रेस्टोरेंट बुक कर रखा है तो क्यों ना तुम ही मेरे साथ में चलो। रेस्टोरेंट में लियोयान केवल फोन को देखे जा रही है। जियान पूछता है कौन सी न्यूज आने वाली है? अरे ऐसा कुछ नहीं है, हमारे जहाँ दोस्त भी नहीं है। तुम मुझे सच सच बता दो किस चीज का वेट कर रही हो। वह फोन को देखने गया। लियोयान ने उसे गुस्से से देखते हुए खाने में चाकू घोंप दी। तब वह अपनी जगह पर शांत होकर बैठ गया। दोबारा पूछता है कौन सी न्यूज का वेट कर रही हो, तुम्हें उससे क्या? ओके ओके बेबी गुस्सा मत करो, अगर तुम्हें उन दोनों की डेट में दिलचस्पी है तो मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। मुझे तो लगता है तुम ही उसे देखना चाहती हो। अरे मैंने ऐसा तो नहीं कहा। जल्दी खाना खाओ और मुझे वापस छोड़ कर आना। जो आ गया लिटिल प्रिंसेस। उधर त्यान ये कह रहा है और खाओ तुम भी। फिर दोबारा रखता है, कहने लगा और खाओ तुम भी। खाते हुए वान के मुंह में कुछ छप गया। वह उसे साफ करता है। वह दोबारा खाने लगी। बाद में जैसे ही त्यान वापस आता है, लियोयान पूछ रही है तुम इतने खुश क्यों हो? मैंने पेरेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता दिया है। अब उन लोगों को लगने लगा है कि तुम अच्छा काम कर रही हो कंपनी के लिए। एक रिजॉर्ट प्रोजेक्ट भी है, मैं चाहता हूँ तुम जाकर उसे चेक करो। मैं अकेली? हाँ तुम्हें खुद ही जाना होगा क्योंकि मुझे कुछ और काम करने हैं। वहाँ के लिए कब जाना है? कल। इतनी जल्दी? माँ तो यही चाहती है। तब ठीक है। लगता है इन दोनों ने डेट को बड़ा एंजॉय किया। अब इसके लिए मैं खुश हूँ या दुखी हूँ। अगले दिन वान ने कॉल करके पूछा कहाँ रह गई, आज काम पर नहीं आना क्या? चूतियान कुछ दिनों के लिए अपने ट्रिप पर गया है और मुझे भी यहाँ काम करने के लिए भेज दिया। जियान कहता है बेबी मैंने खाने के बाद तुम्हें बड़ा मिस किया। वान पूछ रही है क्या जियान भी तुम्हारे साथ में है? अरे हाँ, जियान ने मुझे एक प्रोजेक्ट करने के लिए भेजा था जो जियान फैमिली के साथ में करना है, तो जियान भी यहाँ पर इंस्पेक्ट करने के लिए आ गया। मतलब तुम दोनों साथ में बिजनेस ट्रिप पर हो? हाँ कुछ दिनों के लिए। लियोयान को लगा कहीं ये लोग मैरिज कंस्पिरेसी तो नहीं कर रही हैं। मैं भी बिजनेस ट्रिप पर आना चाहती हूँ। लियोयान कह रहा है मिस वान आप कहाँ जा रही हो? रिजॉर्ट। वहाँ तो जियान भी है, मुझे तुरंत जियान ये को इन्फॉर्म करना होगा। लियोयान काम कर रही है। जियान कहता है तुम इतना काम क्यों कर रही हो? अरे काम बहुत ज्यादा है, मैंने सुना है आज रात यहाँ पर कोई नहीं होगा। अगर तुम्हें डर वर लगता हो तो मैं तुम्हारे साथ में रुक जाता हूँ। रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। इतने में वहाँ पर त्यान और वान आ जाती हैं। वह कहती है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, मेरा भाई यहाँ क्या कर रहा है? अरे आती हुई ये मुझे नीचे मिल गया तो मैं इसे यहाँ ले आई। अच्छा। जियान कहता है अब तुम दोनों यहाँ आ ही गए हो तो मैं तुम लोगों को रिजॉर्ट की सबसे अच्छी जगह पर ले चलता हूँ। लियोयान कह रही है तो ये तुम्हारा स्पेशल पैलेस जो तुम्हें बता रही थी? हाँ मैंने इस पैलेस के लिए बड़े पैसे खर्च किए हैं, ड्रिंक करो। त्यान ने वान को ड्रिंक करने से मना किया। जियान कहने लगा इस तरीके से तुम सारा मूड खराब कर दोगे, मैंने ये स्पेशल वाइन मंगवाई थी।
अगर वान नहीं पिएगी तो मैं भी नहीं पीऊंगा। तब वान ने वाइन ड्रिंक कर ली। त्यान ये कहने लगा मैं हैंगओवर उतारने वाला स्टफ लेकर आता हूँ, पर वो नहीं रुकी, पैग पर पैग लगाती गई। तब एक पैग त्यान ये ने चढ़ाकर पी लिया। अब तुम टल्ली हो चुकी हो और मत पियो, वह कहती है मुझे नहीं चढ़ी है और वहाँ पर ही लेट गई। त्यान ये कहने लगा मैं इसे रूम में लेकर जाता हूँ। लियोयान उसे रोकना चाहती थी पर जियान ने उसे रोक लिया। कहता है बेबी मेरे साथ में बैठकर ड्रिंक करो। त्यान वान को उठाकर अंदर ले गया। लियोयान तुरंत उसके पीछे जाती है। इधर त्यान वान के साथ में मौजा ही मौजा करने जा रहा है। इतने में लियोयान आकर उसे रोक लेती है। कहने लगी मैं वान हूँ, मेरी लियोयान के साथ में सोल बदल गई है। तुमने अब तक हम लोगों में कोई अंतर नोटिस नहीं किया क्या? तभी मैं सोचूं लियोयान कंपनी अफेयर में इतनी दिलचस्पी क्यों लेने लगी है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हम दोनों की सोल एक्सचेंज हो चुकी है। वह उसे पास्ट में साथ खेलने के लिए थैंक्स कहती है, जहाँ वे लोग साथ में बैठकर रॉक पेपर सीजर खेला करती थी। जहाँ पर वान ने अपनी माँ को बताया था कि मैंने आज नया फ्रेंड बनाया है, प्लीज हम लोग के साथ में फोटो निकाल दीजिए। तब उसकी मॉम ने दोनों के साथ में फोटो निकाली थी। प्रेजेंट में त्यान ये कह रहा है क्या तुम वाकई में जीवान हो? हाँ बिल्कुल, मैं उस दिन तुम्हें फेस नहीं करना चाहती थी इसलिए वहाँ से भाग गई, पर अब मैं जानती हूँ तुम उस तरीके के पर्सन नहीं हो। वान कहती है पियो और पीते रहो। त्यान कहता है ये मेरी सिस्टर है, चलो मैं तुम्हें कहीं और ले चलता हूँ। उसे दीवार से सटा दिया और किस करने के लिए गया। वो तैयार भी है पर त्यान एकाएक रुक गया। कहने लगा अभी तुम मेरी बहन लियोयान की बॉडी में हो, मैं ये नहीं कर सकता। वान कह रही है पता नहीं मैं अपनी बॉडी में वापस कब आऊंगी, तुम निश्चिंत रहो, वापस आने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, पर अभी तुम ये बात किसी और को पता नहीं चलने देना, वरना लोग बाग हम लोगों को पागल समझेंगे और ये कंपनी के लिए भी ठीक नहीं होगा। सही कहा तुमने। तुम एक बात बताओ, तुम्हें वह फोटो कैसे मिली थी? मैंने किसी को ढूंढवाने के लिए कहा था, उस समय तो वह नहीं ढूंढ सका, पर बाद में वह मिल गई थी मुझे। मैं बाद में तुम्हारे साथ खेलने के लिए तुम्हें ढूंढती रही पर तुम नहीं मिले। मेरे पेरेंट्स ने मुझे नर्सिंग होम भेज दिया था इलाज करवाने के लिए, फिर मुझे वहाँ से चू फैमिली में वापस ले आए। मुझे तो तुम्हें बाय करने का भी मौका नहीं मिला। तभी मैं सोचूं अचानक से तुम गायब कहाँ हो गए, मतलब तुम भी मुझे ढूंढ रही हो। ऑफ कोर्स, तुम जैसे हैंडसम को कौन नहीं ढूंढना चाहेगा। हमने एक दूसरे को मिस किया और वह वहाँ पर ही बेहोश हो गया। वान कहती है ये तो एक पैग भी नहीं झेल सका। अगले दिन सब दिन ब्रेकफास्ट करने पहुँचे। वान कह रही है मेरे तो सिर में दर्द हो रहा है, कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। जियान पूछ रहा है बेबी लियोयान तुम कल जल्दी क्यों चली गई थी? अरे अचानक से मुझे कोई काम याद आ गया था। त्यान ये जियान से पूछ रहा है तुम सुबह सुबह यहाँ क्यों आ गए? मेरे डैड ने भेजा है। क्या? हाँ, मेरे डैड और तुम्हारे डैड चाहते हैं कि मैं लियोयान के साथ में शादी कर लूँ। लियोयान कह रही है अभी भी इसका शादी का बुखार नहीं उतरा क्या? लगता है मेरे पेरेंट्स कभी गिव अप नहीं करेंगे, वो दो फैमिली को एक करके ही मानेंगे। क्या तुम सच में मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो? शादी का मुझसे क्या लेना देना? छोड़ो मैरिज को, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। नहीं, मैं डैड को कह दूंगा कि इस मैरिज को ना करवाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर बेबी लियोयान तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? अरे मैं काम में बिजी थी, तुम्हें आजकल कुछ ज्यादा ही काम दिखने लगा है, तुम पहले से बदल गई हो। अगर इस कंपनी में ज्यादा काम है तो तुम कंपनी ही क्यों नहीं बदल देती हो? अरे मैं हार्ड वर्क करके ही पैसा कमाना चाहती हूँ। तभी त्यानिया ने आकर बताया हमारे पेरेंट्स वापस आ गए हैं, मुझे वापस जाना होगा। लियोयान कहने लगी मैं भी साथ में चलती हूँ। त्यान ने वान से कहा तुम्हारा क्या ख्याल है? तब वान भी उठकर वहाँ से चली गई। त्यान ये कह रहा है तुम डैड को देखकर ओवर एक्साइटेड मत हो जाना, मैं लियोयान का होने का नाटक करती रहूंगी। वो बात नहीं है, मेरे डैड भी कुछ कड़क हैं। जैसे ही वे लोग घर पहुँचते हैं तो माँ कहने लगी इसे यहाँ पर क्यों लिया है, इसे तो जियान के साथ में रिजॉर्ट में होना चाहिए था, क्या तुम भी वहाँ पर ही पहुँच गए थे? त्यान ये कहने लगा माँ आपने मैरिज करने से पहले हम लोगों का ओपिनियन क्यों नहीं लिया? डैड कहते हैं तो क्या हमें तुम्हारा डिसीजन का वेट करना होगा? हम लोग इसकी जियान फैमिली में शादी करा रहे हैं, वे फैमिली जानी मानी है तो इसमें क्या गलत है? तुम लोगों से क्या पूछना? मॉम वो बात नहीं है। तब लियोयान बीच में बोलने लगी, कहती है मेरी जियान से अच्छी पटरी खाने लगी है। तब उसके पिता कहते हैं ये सही कहा तुमने, तुम्हारी माँ ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही कर रही है, ना कि अपने लिए। माँ पूछती है बेटा तुम ये बताओ तुमने इसे कंपनी में वापस क्यों लिया? उसके डैड भी कहने लगे हाँ तुमने ये गलत किया, इससे तुम्हारी परेशानी ही बढ़ेगी। अरे नहीं पापा ऐसी बात नहीं है, ये कंपनी के लिए अच्छा काम कर रही है। इतना कहकर दोनों वहाँ से चले गए। उसके पिता कहने लगे इन दोनों की पटरी कब से खाने लगी? बाद में लियोयान कह रही है क्या सभी अमीर आदमी ऐसे ही होते हैं? नहीं तो मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, क्या लियोयान तुम्हारे पेरेंट्स की बायोलॉजिकल चाइल्ड है? हाँ, तो फिर तुम्हारी मॉम उसे ज्यादा प्यार क्यों नहीं करती? मेरी माँ ने बचपन से ही काम को संभाला है और वह शुरुआत से ही फैमिली की हेड रही। अब वह मुझे चू फैमिली का हायर बनाना चाहती हैं। इस सब में वह लियोयान को ज्यादा समय नहीं दे सकी और वह उससे ज्यादा प्यार भी नहीं करती हैं। तो फिर मैरिज का क्या सीन है? वे उसकी मैरिज अच्छी फैमिली में इसलिए कराना चाहती हैं ताकि वे अपने पैरों पर
खड़ी हो जाए। इनफैक्ट लियोयान बहुत स्मार्ट है तो मैं उसे अच्छे से गाइड करूंगी। तब तो मुझे उसकी सिस्टर इन लॉ को परेशान करना होगा। क्या कहा? हाँ, इस मैटर को मुझे लियोयान को हैंड ओवर करना होगा। मुझे उसकी चिंता है और अब मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं इसे अच्छे से कर पाऊंगी? वे उसे ऐसा करने के लिए एक फाइल देता है। वे उसे लेकर भाग रही है। वान कहती है ये क्या चल रहा है। लूरेन उसे बताता है कि लियोयान बहुत बिजी है इसलिए वह काम करने के लिए भाग रही है। तुम्हें तो जाकर उसकी हेल्प करनी चाहिए क्योंकि जल्दी ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ग्रुप के हेड को अप्रिसिएशन देने वाले हैं। वह जल्दी से जाकर फाइल उठाती है। वहाँ से जाने लगी। वान उसे रोक कर कहती है मुझे तुमसे कुछ पूछना है। उस ओल्ड मैन ने क्या कहा वह सब तुम छोड़ो। ये इम्पोर्टेंट मैटर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि त्यानिया ने अपने असिस्टेंट से वादा किया था अगर वह अच्छा काम करेगा तो उसे रिवार्ड दिलवाएगा। इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पर फाइल उठाने के लिए आई हूँ ताकि उसे पीछे कर सकूँ। इस सब में क्या त्यानिया तुम्हारी हेल्प कर रहा है? इतने में लूरेन आकर कह रहा है प्रेसिडेंट ने आपको मीटिंग में बुलाया है। ठीक है मैं चलती हूँ। वान मैं तुम्हें वहाँ की सब बाद में बताऊंगी। बाद में जाती हुई त्यानिया कह रहा है मैंने लूरेन से कहकर तुम्हारे फेवरेट फूड को मंगवाया है। बाद में वान लियोयान को वाइन प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहती है। वह काम करती हुई लेट हो गई। जाओ आकर पूछती है अभी तक तुम गई क्यों नहीं? वो तो छोड़ो, क्या तुमने अभी तक वाइन रिलेटेड प्रोजेक्ट पर काम किया है? हाँ किया तो है। तो क्या तुम मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकती हो? ओके, पर उसके लिए तुम्हें वेट करना होगा क्योंकि मुझे ढूंढने में समय लगेगा। वो अंदर जाकर जियाओ जी को कॉल करके बताती है हमारे पास मौका आया है। बाद में उसने उसे रिपोर्ट दे दी। कहने लगी मैंने क्वांटिटी को मार्क कर दिया है। ठीक है, मुझे तो इंतजार रहेगा। सिस्टर जाओ जी क्या करेगी? वान ने जाकर कहा काम हो गया। लियोयान कहने लगी इतने जल्दी? ठीक है, तुम्हें आगे की इन्फॉर्मेशन भेजती हूँ। अरे दोबारा नहीं, तुम्हें बैंक अटेंड करने के लिए जाना होगा इसलिए तुम्हें प्रोसेस से फेमिलियर करवा रही हूँ। वहाँ पर ध्यान यही तो होगा ना? तो तुम मुझसे क्यों कह रही हो? मैं तो बस तुम्हारी टेम्पररी हेल्प कर रही हूँ। बाद में सब तुम्हें खुद ब खुद करना होगा। क्या तुम शादी करना चाहती हो? नहीं। ठीक है, तो मैंने त्यानिया से कह दिया है जब तक तुम कंपनी में पैर नहीं जमा लेती तब तक वो पेरेंट्स को रोक कर रखेगा, तुम्हारी शादी नहीं होने देगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम और त्यान एक दूसरे से मिले हुए हो? क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है? अरे हमारे बीच कुछ नहीं हुआ पर मुझे शक तो है। अरे वो तो मैं काम के संबंध में उससे जाकर एक दो बार मिली हूँ। ठीक है, इस बार तुम्हें विश्वास कर लेती हूँ। लियोयान कह रही है आखिर मैंने इससे ये क्यों छिपाया? मैं उसे बता भी सकती थी, उसमें कोई हर्जा भी नहीं था। लियोरान आकर कहता है इनविटेशन भेज दिए हैं, सैटरडे नाइट में प्रोग्राम रखा गया है। ठीक है, मैं इस बार त्यानिया को एम्बेरस फील नहीं करने दूंगी। वहाँ पहुंचकर लियोयान पूछ रही है वो अभी तक क्यों नहीं आई? उसे जान लेने के लिए गया है। तुम ये मत भूलो जियान फैमिली को भी यहाँ के लिए इनविटेशन भेजा गया था। नहीं, मेरा मतलब है आखिर वो उसे लेने क्यों गया है? मुझे तो तुम्हारे साथ में आना चाहिए था। इतनी में वह वॉन को लेकर वहाँ पर आ जाता है। वह हाथ करता रह गया। वह वहाँ से आगे बढ़ गई। तुम लेट हो गई? हाँ, तुम्हारे घर पर कुछ पहनने लायक था ही नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि जियान आ गया, तुम्हें उसके साथ में लेने के लिए चली गई, वरना मैं यहाँ क्या पहन कर आती। आई एम सॉरी, मैं बिजी थी तो भूल गई। तुम अपने गुड लुक पर इतना भरोसा नहीं कर सकती हो। तुम दोनों क्या बातें कर रही हो हमें भी बताओ। ये तुम्हारे काम की नहीं है, हो ही नहीं सकता। बड़ी बेकार हो तुम, जुबान संभाल कर बात करो। मैंने क्या गलत कहा? लियोयान अभी अंदर चलते हैं। अंदर आते ही लियोयान बता रहा है दिनिये ग्रुप के मिस्टर जान आ चुके हैं, हम चलकर उनसे मिलते हैं। लियोयान कहने लगी मैं भी साथ में चलूंगी। वान ने उसे जाने दिया। ये तो काम के लिए निकल गए, अब मैं क्या करूं? जियान कहता है मैं हूं ना, आओ रात के शो के बारे में बात करते हैं। मुझे नहीं करनी तो फिर इस वीकेंड मेरे साथ में चलने का प्लान बनाते हैं। वो तो तुम भूल ही जाओ। तब जियान में उसे कान में कुछ बताता है। जियान ये ने मिस्टर जान को बताया ये मेरी सिस्टर है। मैं तो आपके यहाँ आने की सोच रही थी पर पता नहीं था कि आप मुझे यहाँ पर ही मिल जाओगे। आशा है हम लोग साथ में फ्यूचर में काम करेंगे। अरे वाह, आपकी बहन तो सच में बड़ी यंग और प्रॉमिसिंग है। आपके ग्रुप के साथ में काम करने में तो बड़ा मजा आएगा। इतने में वहाँ पर त्यान का दोस्त आ जाता है। वह जान से कहता है मैं अभी आया। तब लियोयान जान से बातें करने लगी। त्यानिया का दोस्त कह रहा है तुम्हारी बहन तो बड़ी खूबसूरत लग रही है, अपनी बहन से मेरी बात करवा दो ना। नहीं करवाऊंगा। तुमने तो मुझे डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया। वहाँ पर वेट्रेस कह रही है आज बहुत समय बाद मुझे मौका मिला है त्यानिया, मैं बदला लेकर रहूंगी और इस बार तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बस मुझे लियोरान की रेपुटेशन खराब करनी है, फिर मैं जियान के साथ में कपल बन जाऊंगी। तभी वहाँ पर खड़ी हुई एक लड़की ने वेट्रेस से वाइन लाने के लिए कहा। वह वाइन को देखकर सबको बताती है देखो चू फैमिली सारे गेस्ट को इंटरटेन करने के लिए कितनी सस्ती वाइन का यूज कर रहे हैं। उसके पास में डायरेक्टर चू गई। वह उससे भी कहती है तुम हम सब के लिए ये ड्रिंक सर्व करोगी, इससे हम सबको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। क्या चू फैमिली बाद में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी? आप लोग थोड़ी ठंड रखें, हम लोग आप सभी का पूरा ख्याल रखेंगे। लड़की कहने लगी ऐसी चीप वाइन पिला
कर, जिसकी कीमत तो 100 यान भी नहीं होगी। तब मिस्टर जांग लियो यान की सपोर्ट करते हुए कहते हैं, ये वाइन मैंने मंगवाई है, मुझे बड़ी पसंद है। मिस्टर जान, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, ऐसा नहीं है। मेरे पास में इस तरीके की वाइन के बहुत सी कलेक्शन है, इसमें टॉप क्वालिटी रोमने कॉन्टी का टेस्ट आ रहा है। मैं आप सभी से माफी मांगती हूँ, इसके अंदर रोमने कॉन्टी वाइन ही है। हम लोगों को किसी कारण बस इसकी बॉटल चेंज करनी पड़ी। अब तो आप सभी को चू फैमिली की सिंसियरिटी पे भरोसा हो गया ना। मिस्टर जान लियो यान से कहने लगे, मुझे यही उम्मीद थी। बेट्रेस बाहर जाकर फोन पर कहती है, मैंने तुम्हें वाइन चेंज करने के लिए पैसे दिए थे, तो तुमने चेंज क्यों नहीं की? उसके अंदर रोमाने कॉन्टी ही निकली। तभी वहाँ पर वान आकर कहती है, तो ये सब कुछ तुमने करवाया है, तुमने जो कुछ भी कहा है मैंने वह सब रिकॉर्ड कर लिया है। वह छुड़ाने के लिए जाती है तो जियान ने उसे दूर कर दिया। यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लियो यान ने वाइन बदलते हुए देख लिया था। तियानिये ने उसे बताया था कि ये पुअर क्वालिटी की वाइन है, कोई हमारी पार्टी को खराब करना चाहता है। तब लियो यान ने उसे प्लान बताया कि हम लोग केवल बॉटल चेंज करेंगे और अंदर ओरिजिनल वाइन ही रख देंगे। जियान कहता है, जहाँ तक मुझे याद है तुम जियाओ ची हो, तुम्हें तियान ने काम से निकाल दिया था तो तुम उसका बदला लेना चाहती थी। वह वान से कहने लगी, तुम बड़ी नीच औरत हो, हर किसी को सिड्यूस ही करती रहती हो। तब वान ने जियाओ ची को एक चिपका दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, और तुम्हारा क्या जो तुम हर किसी की प्राइवेट लाइफ के बारे में रूमर फैलाती रहती हो। तुम अभी भी ये मत सोचो मिस्टर चू तुम्हें पसंद करते हैं, मैंने सुना है उनके दिल में तो कोई और बसती है, तो तुम उनके दिल में कभी जगह नहीं बना पाओगी। तुम्हें बताती हूँ, जिसे मिस्टर चू पसंद करते हैं वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मैं ही उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। इम्पॉसिबल, तुमने जरूर मिस्टर चू को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा रखा है। मैंने कंपनी में रहते हुए बहुत कोशिश की थी कि मिस्टर चू तुम्हें प्रमोट ना कर सकें। अब जब मुझे ये सब कुछ पता लग गया है तो मैं ये करके एक्सपोज कर दूंगी। तब साउची उसका गला दबाने लगी। जियान ने उसे दूर किया। वो कहती है, तुम इसे अभी भी प्रोटेक्ट कर रही हो, ये इंसानी रूप में चुड़ैल है। जियान कहता है, मैंने आज तक किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाया, मुझे मेरे रूल को तोड़ने पर मजबूर मत करो। वह लियो यान को डिफेंड करे जा रहा है, वह बस उसे देखे जा रही थी। जियान उससे पूछ रहा है, क्या मैं इतना हैंडसम लग रहा हूँ जो मुझे देखे जा रही हो? हाँ, फिलहाल वापस चलो, हमें देखना होगा लियो यान किसी को मार तो नहीं रही। वे लोग अंदर आते हैं तो लियो यान सभी को संबोधित कर रही थी। उसने सभी को साथ में काम करने के लिए थैंक्स कहा। अगले दिन वान ने बताया कि कल मैंने जाओ ची को हड़का दिया, उसका तो चेहरा ही उतर गया था। वह तो मुझे पता है तुम इस सब काम में अव्वल हो, पर वर्क में उसमें तो तुम मुझसे बेहतर हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, तुम तो लगी रहो। ये कहकर वहाँ से चली गई। लियो यान कह रही है, अगर तुम मुझे रोज इस तरीके से लंच कराओगे तो हमारे कलीग्स को हमारे बारे में डाउट हो जाएगा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अभी तुम मेरी सिस्टर की बॉडी में हो। हाँ, एक बात और, तुम्हारे दोस्त ने मुझे बाहर चलने के लिए पूछा है, उसे तुम इग्नोर करो। कहीं ये जानकर तुम्हें जेलस फील तो नहीं हो रहा? भला मैं क्यों जेलस फील करूंगा, क्योंकि मैं लियो यान की आइडेंटिटी का यूज कर रही हूँ। तुम्हें बताता हूँ, डैड तुम्हारे परफॉर्मेंस से बड़े खुश हैं और उन्होंने तुम्हें कंपनी में रखने के लिए ही कह दिया है। ये तुमने अच्छा किया। दूसरी कंपनी वालों की भी प्रोजेक्ट पर नजर है, पर डैड चाहते हैं इस बार तुम प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनो। अरे वाह, कुछ समय में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल भी हो जाओगी। लियोरान आकर बताता है, जो गलतियां हुई थी वे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में हुई थी, वहाँ पर हम लोगों को एक पर्सन पर शक है। इधर वान जैसे ही बाहर आती है, जियान उसका वेट कर रहा था। कहने लगा, तुमने मुझे क्यों बुलाया? अरे मैं काम करते हुए थक गई हूँ तो तुम्हारे साथ चलकर रिलैक्स करना चाहती हूँ। हाँ, ड्रिंक करने के लिए तो तुम मुझे याद करोगी ही। ऐसा नहीं है। वह उसके साथ में चली गई। रात में वान की माँ उसे हैंगओवर सूप पिलाते हुए कह रही है, बेटी तुम अक्सर इतना पीकर क्यों आ जाती हो? क्या तुम्हारे काम का कोई स्ट्रेस चल रहा है? पर इस समय तुम्हें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो तुम मुझे जरूर बताना, जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। अब तुम सो जाओ। लियोयान कह रही है, वान की माँ कितनी अच्छी है, अब मैं अपनी बॉडी में दोबारा वापस नहीं जाना चाहती हूँ। इधर तियानिये ने लियोयान को कॉफी दी। वह उससे चिपकने गया तो वह कहती है, ये घर है, हाथ दूर करो। मुझे यहाँ पर सभी लोग लियोयान समझते हैं, वान नहीं। क्या करूँ, मेरा मन नहीं मानता। अगर तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो उनके होश उड़ जाएंगे। अगले दिन दोनों मिली तो साथ में कहती है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। लियोयान बताती है, इन दिनों में कंपनी के प्रोजेक्ट केस में बिजी थी, पर जैसे ही हमारी बॉडी एक्सचेंज हो जाएगी तो सारा प्रोजेक्ट का भार तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। लियोयान फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में पहुंची। जिजियान कह रहा है, आपने क्यों परेशानी की, मुझे ही वहाँ बुला लिया होता। वह फाइल फेंकती हुई कह रही है, मैं तुम्हें यहाँ पर फिक्स करने के लिए आई हूँ। क्या? खुद देख लो, तुम पर कंपनी का सीक्रेट सेल करने का हक है। इसमें तुम्हारी डोंगयू ग्रुप के साथ में की हुई फाइनेंशियल डीलिंग की रिपोर्ट्स हैं और सीक्रेट बेचने के लिए हम तुम्हें जॉब से निकालते हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। मैं यहाँ पर 10 सालों से काम कर रहा हूँ। मैं तुमसे यहाँ पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर बात नहीं कर रही हूँ। चूतियान ये ने मुझे यहाँ पर इसे रिजॉल्व करने के लिए भेजा है। मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। अब तुम्हें जो कुछ कहना है उनसे कहना। लियोरान उसे वहाँ से ले जाता है। बाहर आते ही वान पूछ रही है, क्या हुआ? लियोरान बताता है कि मिस लियोयान
ने गद्दार को पकड़ लिया है। वान कह रही है अब तुम मुझसे ज्यादा अमीर हो गई हो। अरे ना, ऐसी बात नहीं है, जैसे ही हमारी बॉडी स्वैप होगी तो मैं वैसे ही हो जाऊंगी। और रही तुम्हारी जगह लेने की बात, तो उस बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। तुम बहुत सी चीजों में मुझसे ज्यादा अच्छी हो। लियोयान सोच रही है पर मैं अपनी वापस बॉडी में नहीं आना चाहती हूँ। वान कह रही है तुम बिल्कुल चिंता ना करो, हम जल्दी ही स्विच वर्क कर लेंगे। लगता है तुम मेरे भाई के साथ में संबंध शुरू करने के लिए उतावली हो। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है। अगर तुम भी मेरा जैसे हार्ड वर्क करोगी तो तुम भी एक पावरफुल लियोयान बन जाओगी। वो तियान के पास गई। वो कहता है लियोरान ने मुझे बताया तुमने आज अच्छा काम किया, लेकिन जीजियान को ग्रुप के बड़े सीईओ पसंद करती हैं, तो वह पैसों के लिए कंपनी के सीक्रेट्स क्यों बेचा करता था पता नहीं, पर उसे बाहर करना जरूरी था, वरना बीसी प्रोजेक्ट वाले एक बार फिर से हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देते। मैंने उसके लिए ऑलरेडी बजट प्लान बना रखा है। डैड कह रही थी अगर तुम ये प्रोजेक्ट कंपनी को दिला दोगी तो वे अपने शेयर तुम्हारे नाम पर कर देंगे। सच ऐसा हुआ तो तुम जल्दी ही मेरी जगह ले लोगी। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, मुझे पता है, पर तुम्हें बताना चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट में मैं बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हूँगा। तुम्हें ये प्रोजेक्ट अपने दम पर लाना होगा। जी मालिक, जो आपने कहा है वह हो जाएगा। वान कह रही है तुम मुझे अपने साथ में यहाँ लेकर आई हो, ये तुमने ठीक तो किया ना, दोबारा ऐसा मत कहना क्योंकि अब तुम मेरी असिस्टेंट हो। यूरान कह रहा है मिस यूलो ग्रुप के लोग आ गए हैं, तो चलो हम लोग चलती हैं। वे लोग यूलो ग्रुप के प्रतिनिधि के पास गए। वो कहने लगा मिस चू, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। वान कह रही है इसे देख के तो ऐसे लग रहा है ये आदमी ठीक नहीं है। तभी जान आकर कह रहा है आप लोग मेरी कंपनी में आए इसके लिए धन्यवाद। आशा है हमारी कंपनी के साथ में काम करके आपको अच्छा लगेगा। आप लोगों में से प्रोजेक्ट को पहले कौन प्रेजेंट करेगा? लुएंग कहता है मैं करूंगा। जैसे ही वे प्लान की पीपीटी बताता है तो वान कहने लगी ये तो सेम हमारे प्लान की तरह है। लियुआन उसे चुप रहने को कहती है। लियुरान कह रहा है ये कैसे हो सकता है? फिर जांग ने डायरेक्टर लियू को प्लान बताने के लिए कहा। लियुआन कहती है हमारा प्लान तो लुएंग ने कॉपी कर लिया है, पर उन्होंने जो कुछ नहीं बताया अब मैं वह बताती हूँ। वे एक करके प्रोजेक्ट के बारे में सारी बातें बताने लगी। बताने के बाद में कहती है इस तरीके से हमारी कंपनी प्लान पर काम करती है, आपके साथ में काम करके मजा आएगा। जांग कहने लगा मैंने तो ये सोचा ही नहीं था आप इतने अच्छे सब कुछ हमें बताएंगी। चू फैमिली को तुम्हारे रूप में एक नया वॉरियर मिल गया है। वान बाहर आते हुए कह रही है वाई चिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में इतना नर्वस क्यों हो रहा था? ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद इसलिए हर कोई इस प्रोजेक्ट को सेटल करना चाहता है। लियुरान कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर आई। लुएंग कहता है बहुत बढ़िया डायरेक्टर लू, क्यों ना हम लोग चलकर बात करें। वान ने मना किया तो वह कहता है तुम्हारी असिस्टेंट तो बड़ी ही एरोगेंट है, मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ और ये मना कर रही है। माफ कीजिएगा, मुझे अभी कंपनी में जाना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करना है, अगली बार आपके साथ बैठकर बात करूंगी। रुको, तुम ऐसे मना करके नहीं जा सकती। तभी तियानी आकर कहता है लुहेंग बिहेव योरसेल्फ। लियुआन को अपने साथ ले गया। लियुआन हाथ चढ़ाकर कह रही है कहाँ ले जा रही हो मुझे? मैं तो तुम्हें बहुत दूर ले जाना चाहता हूँ, तुम्हें जलन हो रही है ना? तुमसे लुहेंग के बारे में अब मैं और क्या ही कहूँ, तुमने उससे अगली बार मिलने के लिए क्यों कहा? तो मैं और क्या करती, मैं वहाँ पर टू फैमिली की डॉटर को रिप्रेजेंट कर रही थी। अरे तो तुम उसे डायरेक्ट बना भी तो कर सकती थी, इतना पोलाइट होने की क्या जरूरत थी? मैं थोड़ा चिंतित हो गया था। अरे वाह, तुम्हें मेरी इतनी परवाह है, तुम मुझ पर गुस्सा तो नहीं हो? अरे ना ना, गुस्सा ही कौन सी बात है, बल्कि मैं तो खुश हूँ जो तुम मेरी इतनी परवाह करती हो। आज जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा। वो तो करना होगा क्योंकि पीपीटी के बारे में केवल मुझे और वान को पता था, अब वो लीक कैसे हुई ये नहीं पता। मुझे तो लगता है शायद हमारा कंप्यूटर ही किसी ने हैक कर लिया होगा। आगे उनकी माँ कहती है अगली वीक में सेरेमनी रखकर मैं तुम्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अनाउंस कर दूंगी। लियुआन पूछ रही है भाई आप खुश क्यों नहीं हो? अरे नेक्स्ट वीक में मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना है, मैं तुम्हारी सेरेमनी अटेंड नहीं कर पाऊंगा, सेरेमनी से ज्यादा काम इम्पोर्टेंट होता है। अभी पार्लर वाली कह रही है मिस चू आप तो वैसे ही नेचुरल ब्यूटी हो, आपको मेकअप की जरूरत ही नहीं है। पर क्या करूँ, मेकअप करना तो पड़ेगा, सेरेमनी इतनी ग्रैंड होने वाली है, वहाँ बहुत सारे लोग भाग आएंगे। तभी वान का कॉल आया, बताती है जियान के साथ में कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्या तुम्हारी बात हुई है उससे? नहीं तो ना उसका कोई मैसेज आया और ना ही रिप्लाई। मुझे तो लगता है शायद उसका किसी ने किडनैप कर लिया। लियुआन कहती है मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, आज मेरी इक्वालिटी इनहेरिटेंस सेरेमनी है, जियान फैमिली वहाँ पर इनवाइटेड है, अगर तुम्हें चिंता है उसकी इतनी तो तुम भी वहाँ पर आ जाना, एड्रेस भेज दो। वह उसे एड्रेस भेज देती है। यहाँ मिस्टर तियान ने मिस चू के लिए नेकलेस गिफ्ट करने का सोचा है। उसका असिस्टेंट कह रहा है क्या बात है, आज आप
पहली बार अपनी बहन के लिए कुछ देने के बारे में सोच रही हो। अचानक से ऐसा कैसे हो गया? तुम रहने दो, मेरे प्लान कुछ और हैं। असिस्टेंट सोच रहा है मेरे बॉस कहीं बदमाश तो नहीं है। वान से अंदर जाने के लिए इनविटेशन लेटर मांगा गया। वह उसे व्हाट्सएप चैट दिखाती है पर गार्ड कहती है इससे काम नहीं चलेगा। तभी एक लड़का वहाँ पर वेडिंग इनविटेशन दिखाकर अंदर चला गया। वान ने पूछा किसकी एंगेजमेंट है? गार्ड बताती है एल्डेस्ट लेडी की। किसके साथ में? जियान के साथ में। वान कह रही है वो शादी नहीं कर सकता। वह तुरंत लियो यान को कॉल करती है पर वह ड्रेस चेक करने में बिजी थी इसलिए फोन नहीं उठा पाई। तब वान ने तुरंत ही त्याने को कॉल कर सारी बात बता दी। वह कहता है मैं तुरंत ही वहाँ पर आता हूँ। जियान अपने पिताजी से कह रहा है मुझे बाहर जाने दो। वह कहते हैं एक बार एंगेजमेंट हो जाए फिर तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ चले जाना। मुझे नहीं करनी है एंगेजमेंट, मैं बाद में करूँगा। इससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे आज करो या बाद में। पिताजी आप मानते क्यों नहीं हो? लियो यान भी इसके लिए तैयार नहीं होगी। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि तुम्हें बाहर नहीं जाने देना है जब तक तुम्हारी एंगेजमेंट नहीं हो जाती। दोनों को स्टेज पर बुलाकर एंगेजमेंट की घोषणा की गई। वह वहाँ से जाने लगती है। जियान रोकता हुआ कहता है हम यूं ही स्टेज से नीचे नहीं जा सकती हैं। पहनाने के लिए रिंग बुलाई गई। जियान उसे पहनाने ही वाला था तभी वहाँ पर त्याने वान के साथ में आ जाता है। तभी से कहता है मेरी बहन ऐसे एंगेजमेंट नहीं करेगी। तब जियान ने भी ये बात अनाउंस कर दी कि हम लोग इसे ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ ऑर्गेनाइज करेंगे। बाद में उसकी माँ ने उसे एक चिपका दिया। कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने इतने गेस्ट के सामने हमारी इज्जत खराब कर दी। अगले महीने होने वाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में अगर तुमने अपना पद खोया तो इस घर में कभी भी वापस आने की सोचना भी मत। तभी वहाँ पर बान आ गई। ध्यान कहता है तुम लोग की सच्चाई मुझे पता है। लियो यान ने बता दिया कि जब हम लोग रिसोर्ट में थे तो मैंने उसे सच्चाई बता दी थी। फिर दोनों ध्यान की पोजीशन बचाने के लिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बार में पहुंची। लियो यान कह रही है देखो वहाँ पर लुएंग बैठा हुआ है, क्या यहाँ तुम उससे मिलने आई हो? तुम्हें ध्यान का बिल्कुल भी डर नहीं है। लियो यान कह रहा है तुम जाओ जाकर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करो। वान ने बताया जो मिस्टर लुएंग के साथ में बैठा हुआ है वह हमारा एक डायरेक्टर है मिस्टर सेन। वे लोग बैठकर रिकॉर्डिंग करने लगी। सेन कह रहा है पिछली बार तो लियो यान ने बचा लिया था लेकिन अगली बार की जो डील होगी वह हमारे हाथ में ही होगी। लुएंग कहने लगा तुम तो रहने ही दो, वहाँ पर मेरी कितनी बेइज्जती हुई थी तुम्हारे घटिया प्लान की वजह से। कोई बात नहीं, पर इस बार मैंने बाकी डायरेक्टर को भी अपने हाथ में ले लिया है। हम लोग त्यान ये को प्रेसिडेंट के पद से ही हटा देंगे। लियो यान ने पूछा तुम्हें ये कैसे पता चला? शांत रहो, लास्ट टाइम हमारा प्लान चोरी हो गया था, वो जरूर मिस्टर सेन ने किया होगा। मैंने लियो रेन से सर्विलियंस चेक करने के लिए कहा था, वहाँ पर कुछ गड़बड़ मिली थी। तब मैंने पता किया तो पता चला मिस्टर सेन अपने बेटे को प्रेसिडेंट बनाना चाहती हैं। मैंने एविडेंस बना लिया है, बस ध्यान का आने का वेट कर रही हूँ। तुम यहीं रहना, मैं जब तक टॉयलेट होकर आती हूँ। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उसके साथ में बदतमीजी करने लगा। वान आकर उसे रोकती है, कहने लगी अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तब वह आदमी वहाँ से चला जाता है। वान ने पूछा लियो यान तुम ठीक तो हो? तभी वह आदमी वहाँ पर पीछे से आकर दोनों को धक्का दे देता है। दोनों सीढ़ियों से गिर गई। ऐसा होने से दोनों की आत्माएं वापस अपनी अपनी बॉडी में चली गयी। वान आकर कहती है लियो यान फाइनली हमारी बॉडी स्वैप हो ही गई। वान त्यान के गले लगी। लियो यान कहती है तुम तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने वाली थी तो क्या हुआ, अब तुम बनोगी। मैं अकेले हैंडल नहीं कर पाऊंगी, तुम चिंता मत करो, मैंने ऑलरेडी स्पीच लिख दी है, बस तुम्हें जाकर बोलना है। सच? ध्यान कहता है मिस्टर सुन को तुम्हें जाकर देख लूंगा। अगले दिन वान ने सारी फाइल लाकर लियो यान के सामने रख दी। वह कह रही ये तो बहुत सारी हैं, तो क्या हुआ, ये सब कुछ तुम्हें सीखना होगा। अरे बाबा इतना सारा मुझसे नहीं हो पाएगा, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो हम लोग की पोल खुल जाएगी। अब मैं तुम नहीं हूँ लेकिन अब तुम लियो यान तो हो ना। तभी वहाँ पर त्यानी आया। लियो यान कहने लगी अपनी वाइफ को यहाँ से लेकर जाओ, ये मुझे पागल बना देगी। क्या कहा तुमने? मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। वे लोग मीटिंग में जाकर मिस्टर सुन की पोल खोल देती है। कहती है लास्ट टाइम तुमने हमारे प्लान को लुएंग को बेच दिया था, तुम झूठ बोल रही हो। तब लियो यान कहने लगी मेरे पास में कंपनी की 15% शेयर हैं, तो मैं कोई भी डिसीजन ले सकती हूँ। तब सेन के साथ में जो लड़की खड़ी थी वह तुरंत बैठ जाती है। मिस्टर सुन को उन लोगों ने जॉब से निकाल दिया। वह दोनों से कहती है तुम लोगों ने इसको बहुत बुला लिया, अब शांत रहो, मैं तुम दोनों के साथ रहकर परेशान हो गई हूँ। जियान को उसके डैड ने बंद कर रखा है, अब मैं अकेली यहाँ क्या करूँगी। तभी वहाँ पर जियान फूल लेकर आ जाता है। लियो यान ने पूछा तुम कैसे छूट गए, तुम दोनों स्वैप हो गई, तुम्हें कैसे पता? तुम दोनों की पर्सनालिटी अलग है तो मुझे पता चल गया था, क्योंकि
मैं लियोयान के साथ में बचपन से ही पला बड़ा हूँ। मैं तुम्हें हमेशा से चाहता था, पर मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं। वान कहने लगी, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, इन दोनों को बातें करने दो। ध्यान ने कहा, रुको, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बैठकर दोनों की बातें सुनेंगे। लियोयान कह रही है, तुम्हें तो वान पसंद थी। हाँ, मैं उसकी खूबसूरती से अट्रैक्ट जरूर हुआ था, पर आज भी तुम मेरी नजरों में सबसे ज्यादा सुंदर हो। तुम्हें तो सुंदर लड़कियां बचपन से ही पसंद हैं, लेकिन तुम सबसे ज्यादा सुंदर हो। अपनी आंखें बंद करो, क्या कर रही हो तुम? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे ये कैसे पता चलेगा कि इस बार तुम मेरे साथ में सिंसियर रहोगी? वह उसे हक करता हुआ कहता है, साथ में रहकर तुम्हें पता लग जाएगा। तब मैं रिंग देने को तैयार हूँ। कुछ समय के बाद में वान स्टडी करके वापस आई है। उसने चू ग्रुप को बड़ा फायदा भी करवाया। ऑफिस में पहुंचकर कहती है, ये तो त्यानिये का ऑफिस है। वो कहाँ है? लियोरान ने उसे नहीं बताया। इतने में त्यानिये खुद वहाँ पर आ जाता है, जहाँ उसने वान को शादी करने के लिए प्रपोज किया। वान झट से मान गई। दोनों रसपान करने लगी। रसपान के साथ में ही ड्रामा यहाँ पर खत्म हो गया।